क्योंकि यार आपकी शनाख्त क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्यों की जाए एज ए मर्द हजरात जो जेंडर पे बात करें, क्योंकि जी आपका कैरियर है, आप पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने में तो आप टकेगे नहीं। तो आप पहले तो अपनी अपनी पोजीशन को करें कि आप इंसान हैं, आप ख्याल करते हैं, आप खवातीन का ख्याल करते हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल करते हैं, वाले अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं। यू आर ए गुड ह्यूमन, यू वांट टू बी ए गुड कंपेनियन। ह्यूमन होंगे तो फिर आपकी अगली बात बनेगी ना। तो जो स्टीरियोटाइप ऑफ द है कि जी आपकी कमाई के साथ ही आपकी इज्जत है, यार ये नहीं होती इज्जत कमाई के साथ। जिंदगी है क्या, जरा आपको मेरा ख्याल है शो में ये बात करनी पड़ेगी। लाइफ जिंदगी क्या, तरक्की क्या है, और कामयाबी क्या है, और खुशी क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी इकॉनमी में आजकल की यूथ, मर्द और औरत दोनों किस तरह अपने करियर गोल सेट कर रहे हैं, जो ऑप्शंस हैं उनके पास, जो चैलेंजेस हैं उनके पास, और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इफ़ देयर इज़ वन। आई थिंक ये एपिसोड इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ऑडियंस हमारी है, हम लोग खुद भी हैं, हमारी जनरेशन इज़ एक्चुअली एक एट अ बिग डिसएडवांटेज कि हम जो हमारी पेरेंट्स या उनसे पहले की जनरेशन थी, उनकी करियर गोल्स या जो रिक्वायरमेंट होती थी जॉब वाइज कि एक जॉब कर लो 9 to 5 एंड देन यूर गुड टू गो, वो सिचुएशन बहुत चेंज होगी। ऑब्वियसली जो बची बुची कसर थी वो कोविड ने एंड उससे पहले डिफरेंट जो आपकी इकॉनमी में इश्यूज़ आए थे उन्होंने आके और ख़राब किया उसको। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो वांटेड अ गेस्ट जो एक हमसे पहली जनरेशन के हो, सो दैट वी कैन कंपेयर एंड सी कि हम कितने फंसे हुए हैं, कितने पानी में हैं। So for that we also have Sir Mohammed Waseem with us, who's also our boss. Yeah. The reason why we have him here though is also because he at the age of 37 decided to change his career. Theatre was something that he was practicing alongside a 9 to 5 proper job. So he pursued that and it worked out very well for him. And disclaimer, he's my dad as well. And he's someone जो हमारी फैमिली में सब लोग करियर एडवाइस के लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री एंड सक्सेस ऑब्वियसली। तो दिस इज़ लाइक कि मैं घर पे बैठा हूँ और मुझे खाने के बाद एक लेक्चर मिल रहा है कि यार ये करो। इट्स नॉट रियली अ लेक्चर उस तरह, इट्स ऑब्वियसली रियली हेल्पफुल, समटाइम्स इट्स नॉट, लेकिन वो तो बाप बेटे का अलग सिचुएशन है। भाई ये बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है और पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है, उनको जॉब चाहिए। और कोविड ने और जो रिसेशन है दुनिया में उसने उसमें एक मुश्किल तो पैदा कर दी है। एक्चुअली मेरा ख्याल है प्रॉब्लम कहीं आ गई हुई है कि वट एवर वी स्टडी इज नॉट यूजफुल। हमारा एजुकेशन का सिस्टम है ये डेवलप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ था और उसके बाद ये रुक गया वहाँ पे और हम काफ़ी आगे चले गए और जिसकी वजह से वन जॉब 20 साल पढ़ो, 18 साल पढ़ो, 16 साल पढ़ो, 30 साल काम करो, फिर रिटायरमेंट करो, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। अब तो भी अगर कुछ सक्सेसफुल रहना है और कुछ करना है तो 3 सेट ऑफ स्किल्स आपको आनी चाहिए अपने कैरियर में। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी रिसर्च कह रही है। इस वक्त 10% ऑफ द टोटल जीडीपी दुनिया का एजुकेशन ले जाती है, रिटर्न में सिर्फ 1% है। रिटर्न यू मीन एज इन रिटर्न के वो जब उस वर्ल्ड जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन अच्छा है और यूनिवर्सिटी अब गारंटीज नहीं ऑफर कर सकती जॉब्स की। बिल्कुल 30 to 50% जॉब्स तो अब यूनिवर्सिटियों में है ही नहीं। वो तो आप स्किल है, आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, अच्छे कंप्यूटर वाले हैं, आप सॉफ्टवेयर के जाने वाले हैं, तो आप बेसिक हाई स्कूल ही क्यों ना किया हो, यू आर अर्निंग बेटर देन दैट। सो दिस इज अ चैलेंज जिसको ना हमारे पेरेंट्स फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, ना हमारा एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, और फिर यंग लोगों में भी अभी उन्होंने माना नहीं है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हमें कहीं जाके किसी बॉस के नीचे काम नहीं करना। जैसे ये कहता था कि मुझे इंस्ट्रक्शन दे, और इंस्ट्रक्शन देने का मतलब ये है कि आई वांट टू बी डूअर बट आई डोंट वांट टू बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। लड़ाइयाँ तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है, ऑटोमेशन के साथ है। मैं बहुत ज्यादा बोल गया हूँ पर ये मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जिन पे आपको सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि अगर यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही और अगर क्या आपका फैमिली सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करे तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक टारगेट
बना लेते हैं क्योंकि आपको पुश किया जाता है कि जो आपने इतने सालों में ये अचीव कर लेना है, इतने सालों में ये अचीव कर लेना है, और जब वो नहीं होता तो फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन आती है। वो है एक डिप्रेशन। और वो हाँ फिर मेंटल इलनेस में जाती है। यार जिंदगी जिंदगी है क्या, जरा आपको मेरा ख्याल है शो में ये बात करनी पड़ेगी। लाइफ जिंदगी क्या, तरक्की क्या है, और कामयाबी क्या है, और खुशी क्या है। बिल्कुल, बहुत वास्ट टॉपिक्स हैं ये सारे। लेकिन नहीं, जो डिप्रेशन की बात है, आई थिंक ये यू रिसेंटली ग्रेजुएट, नॉट रिसेंटली, अ फ्यू इयर्स अगो, मैं भी सेम, बट उसके बाद और अभी तक उसकी थोड़ी डिप्रेशन है कि यार अब क्या करना है, ठीक है। एंड दैट द फैक्ट कि जो आपने अपने गोल सेट किए थे, अपने चीज़ें देखी कि इस साल में आप ये कर लोगे वो कर लोगे, मैं फॉर वन तो बिल्कुल नहीं कर पाया और ना ही कर पा रहा हूँ। एंड मेरे इर्द गिर्द बहुत दोस्त, यही मसला है। और उसकी जो आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो, यूथ में मेजॉरिटी डिप्रेशन एक वो है, क्योंकि हमें अगेन मुझे लगता है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांडिंग होती है कि यार ये करो वो हो जाएगा, यू विल गेट दिस जॉब, आप यहाँ पहुँच जाओगे। वो उन्होंने बेचना है, अपना माल बेचना है। मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल जरा प्रैक्टिकल करते हैं ना जी। तुम दोनों जरा मुझे ये बता सकते हो कि तुम फॉर एग्जांपल आफ्टर द ग्रेजुएशन तुमने क्या टारगेट सेट किए थे? सजावल को पकड़ लिया। I mean, एक typical था, you getting a good job, earning क्या Pakistan 6 figures plus, being more independent financially, and मतलब हर like every day तो आप बस grow करोगे, मतलब that is एक mindset आपको। बिल्कुल ठीक है। आपने भी उसी तरह के रखे थे कुछ? मेरे लिए it wasn't important, मतलब salary and all of that is things जो आप साथ साथ figure out करते हो, but थोड़ा सा vast था in terms of I knew what I wanted to do. I wanted to be a journalist, वो पता था मुझे। फिर मुझे पता था मुझे ज़िंदगी में लिबर्टीज़ क्या चाहिए, मोबिलिटी किस तरह की चाहिए, तो अपनी स्ट्रगल पता थी कि इसके बाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद क्या स्ट्रगल है। सो फॉर इंस्टेंस पता था कि यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो मोबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, पर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है दोनों के साथ। इसका मतलब है कि जो ख़वातीन है हमारे पाकिस्तान में, जी वो ज़्यादा रियलिस्टिक, और अगर वो रियलिस्टिक हैं तो वही मुल्क को, दुनिया को बदलेंगी। जिनको रियलाइज है मर्द नहीं बदलेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली हालांकि प्रेशर तो जो इनका है 6 फिगर्स का, वो भी बहुत है। वो भी कहाँ से आया है, और लिबर्टी क्यों नहीं मिलनी, वो भी कहाँ से आई? आप जेंडर रोल से आया आपका, शादी का प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें दोनों आती हैं, पर जो बंदा ज्यादा जबर में होता है या आपको ऑपरेशन जिस पे ज्यादा होता है, जो ऑप्रेस्ड होता है, वो स्ट्रगल ज्यादा करता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें वो इसलिए वो रियलिस्टिक है। तो जो यहाँ की आई एम नॉट कर भी ले, कोई मसला नहीं है। मेरा ये कि ये जो ये है चीज़ें कैरियर की, ये आपको बेसिकली इसकी 2 वजूहात हैं जो पहले जब आप कंपैरिजन में करते हैं। एक वजह तो ये है कि ये टारगेट कोई रियलिस्टिकली आपने सिलेक्ट नहीं किए थे। इसके लिए या तो जैसे तुमने हिंट किया, या तो जो इंस्टीट्यूट जो उसको अपना एजुकेशन सिस्टम बेच रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो उसको बेचने के लिए एक पूरी वंडरलैंड क्रिएट करते हैं कि जी आप निकलेंगे तो आप ये जाएंगे। वो बेशक 2 बंदों को मिले, फिर उसी को पकड़ लेते हैं। देखिए कि 2 बंदे तो कंसल्टेंसी कंपनी में चले गए ना, बिल्कुल। तो बाकी जो 99 बंदे हैं वो बेचारे 30,000 की इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन आई है और जो आप पहुंचे हैं एक दुनिया के साथ राब्ते में, तो उसका एक तो पॉजिटिव एलिमेंट है कि आपके पास टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है। दूसरा, हम एक बड़ी जो हमारा अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो या जो एजुकेशन सेटअप है, उसने भी हमें 2 हिस्सों में बांट दी है। क्योंकि हमारी रियलिटीज जो चेक करने की है वो यहाँ से नहीं रही। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चीज़ें वो चली गई हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और विदाउट बीइंग प्रैक्टिकल हुए बगैर। तो वो एक चीज़ है कि आप वो चीज़ें अचीव करें। तीसरा, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो ये आपको आपने अपने टारगेट्स बनाते हैं ना, तो वो आपकी स्पॉन्टेनिटी को मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I would disagree। चले स्पॉन्टेनिटी चलिए नहीं एक सेकंड, हर बंदा, हर स्टूडेंट, आप 1000 बंदा ले लेंगे यूनिवर्सिटी में, जो भी बहुत कम है, हर बंदा कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ स्पॉन्टेनियस हो। अक्सर लोग नौकरी, अपनी रोजी रोटी कमा के अपनी फैमिली को पॉवर्टी एलिवेशन या गुर्बत से निकालने या बेहतर स्टैंडर्ड लिविंग देना चाहते हैं। आपके टीचर ने एक दफ़ा, मैं आपका जो ग्रेजुएशन में गया था, तो कीनोट एड्रेस में डॉक्टर इशरत थे, उसका एक बड़ी खूबसूरत बात थी।
उसने कहा था कि अगर यार तुम एक प्रीमियम स्कूल या बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ के भी नौकरी के लिए जाते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यूं अगर तुम्हें इतनी हमने कोशिश करके, हमारा टेस्ट ये है कि आपको इतना हमने सिखा दिया तो तुम जॉब क्रिएट करो। एक्चुअली इवन जो आपका लम्स या मैनेजमेंट, ये तो एक फैक्ट्रियों में आपको उनको क्लर्क भर्ती करने के लिए आपको प्रोड्यूस करने थे ना इंडस्ट्री में। बिल्कुल। यदि आप उनके सिस्टम्स की चीजों को करें, फाइन, मैं नॉट नथिंग अगेंस्ट दैट क्लरिकल जॉब। तो बेसिकली तो आपको एक फोर्स चाहिए थी। अब यार फोर्स उनको तो आपकी जरूरत नहीं है, वो तो कहते हैं कि आप पैकिंग में भी रोबोट आ जाए, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर का एक बंदा बैठ के सारी चीजें कर दे। अब एक्चुअली जो सर्जन्स हैं उनको मुकाबला हो रहा है वो रोबोटिक्स से, क्योंकि अब जो न्यूरो सर्जरी है वो रोबोट ज्यादा बेहतर करेगा क्योंकि प्रिसाइज होगा। और अगर जो ऑटोमोबाइल का जो बंदा है वो बेहतर रहेगा जाके कि वो ऑटोमेशन है। जब अब टेस्ला की सारी कंपनियों में टोयोटा की तरह हाथ बंदे नहीं भरे हुए, वो सिस्टम्स है, कंप्यूटर पेंट करते हैं, चीजें करते हैं, फॉल्ट्स कम होती हैं। और जो ड्राइवर्स हैं, अब वो टैक्सियां कहते हैं कि जी अगला जो दौर आ रहा है वो जी ड्राइवर के बगैर टैक्सी चलेगी। तो मुझे बताइए कि आप जो आपकी ये जो टिपिकल जॉब्स जो आपको हमें सिखाया जा रहा है, अगर आप उसमें से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे तो हाउ यू विल डू। एग्जैक्टली। और ये हो नहीं सकता कि अगर आप क्रिएटिव ना हो। बिल्कुल। एंड आई ऑल्सो फील वो जो स्पॉन्टेनिटी की बात आई थी, आई फील द मोर यू ग्रो अप द मोर यू रियलाइज कि देयर आर ओनली सो मच थिंग्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो जिंदगी में। तो जिंदगी डिमांड करती है बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनिटी। मेरा ख्याल स्पॉन्टेनिटी के अलावा स्पॉन्टेनिटी से भी बेटर लफ्ज ही आ जाता है कि आप फ्लूइड हो। फ्लूइड, बिल्कुल यही बात। कि आपको वक्त के साथ देखें कि जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि लर्निंग अगर देखिए जिस वक्त आप बहुत कहते हैं कि मैंने यही करना है तो आप अपने आप को एक आइसोलेशन में लेके जाते हैं। बिल्कुल। आइसोलेशन इज नॉट बैड, बात को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बड़ा जरूरी है, पर उस आइसोलेशन के बाद आपकी रियलिटी जब बाहर की रियलिटी से मैच नहीं होती, यही रीजन है बहुत बड़ा डिप्रेशन का। आई वुड एक्चुअली, मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ी और बात की जाए, बिकॉज ये एक्चुअली है मैं खुद गुजर भी रहा हूँ और थोड़ा ज़्यादा भी डिप्रेस था। और मेरे इर्द गिर्द आई थिंक काफ़ी हमारे दोस्त यार इस जो एज के हैं, ट्रांजिशन होते हैं यूनिवर्सिटी से, वो जो 4, 5, 6 साल होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जिसमें आपका पीक होता है कि आपने क्या करना है, पहुंचना किधर है, आपका अपने पाथ पे जाना है, वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार है। वो क्या करें? देखिए आई नो आप थेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन थेरेपिस्ट नहीं, मेरा तो एक सवाल है कि मेरा एक दोस्त है जो अब 60 का हुआ और उसकी एक बात बड़ी मजे की थी। कहते यार 60 के बाद मुझे पहली दफा तसल्ली हुई, अब जाके किसी दोस्त से मिलते हैं तो हमारा कंपटीशन ही नहीं होता कि हमें बनना क्या है, अब जो बनना बन गया। तो भैया ये अब 4-5 साल करते हो, 55-60 साल तक भी ये चीजें चलती है। क्योंकि यार आपकी शिनाख्त क्या है, आपकी रिस्पेक्ट क्यों की जाए ऐसे मर्द जो जेंडर पे बात करें, क्योंकि जी आपका कैरियर, आप पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने में तो आप टकेगे नहीं। तो आप पहले तो अपनी पोजीशन को करें कि आप इंसान हैं, आप ख्याल करते हैं, आप खवातीन का ख्याल करते हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल करते हैं, अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं। यू आर ए गुड ह्यूमन, यू वांट टू बी ए गुड कंपेनियन। ह्यूमन होंगे तो फिर आपकी अगली बात बनेगी ना। तो जो स्टीरियोटाइप ऑफ द है कि जी आपकी कमाई के साथ ही आपकी इज्जत है, यार ये नहीं होती इज्जत कमाई के साथ। हो भी जाए तो उसको सस्टेन करना। और कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं होती, ऑफ कोर्स काम, उसके लिए खुशी जरूरी है, रिलेशनशिप जरूरी है। और आपको जो देखिए सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि किसी इंस्टीट्यूट को अपने आप को प्राइड फील करनी चाहिए अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। कि जी आज के जो हालात में, अब कोविड में अगर चीजें हो ही नहीं सकती, दुनिया की इकोनॉमी माइनस नेगेटिव में, तुम बिल गेट कैसे बन सकते हो? और फिर तुम बिल गेट का ख्वाब देखोगे तो यार ये दीवाने का ख्वाब ही होगा ना। हाँ, इसका ये मतलब नहीं, जैसे मैंने कहा कि जी हमें एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारा, और जब हमारी सर्विसेज नहीं थी देहात में, तो लोग भाग भाग के शहरों में आते थे। अब शहरों में नौकरियां नहीं है। अब जो लोग वापस एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जा रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। लाइक अभी आज 2 आर्टिकल हैं जैतून की जो उसको कर रहे हैं, काश कर रहे हैं, और उसको पर्टिकुलरली उसको
मिक्स करके विद इटालियन या स्पेनिश जो के साथ अब बड़े बड़े लोग नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपका जो वाइल्ड एक प्लांट है वो दोबारा से आपके लिए यूजफुल हो रहा है। इसी तरह फूड सिक्योरिटी इज ए वर्ल्ड वाइड चैलेंज। अब आपको जब वो मजा कहता है कि अगर मैंने ऑनलाइन ही लेना है तो मैं न्यूयॉर्क में बैठ के लूँ या टोबाटेक सिंह में बैठ के लूँ या लाहौर में बैठ के लूँ, बात तो एक ही हो जाएगी। सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको बेसिक्स जो ज़मीनें जो पड़ी हुई थी खाली, बहुत सारे लोगों ने जाके उस पर हब्स को किया है, अपनी टनल फार्मिंग की है और उसमें प्रॉफिटेबल बनाया अपना। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ें जो आपने छोड़ी हुई हैं आप अपने इर्द गिर्द गौर से तो देखें कि क्या क्या हो सकता है। डिप्रेशन में जाने की बजाय आपने जो क्रिटिकल थिंकिंग सीखी है और आपको कैरियर को एक नए सिरे से सोचिए, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें रियासत को भी और इंस्टीट्यूट के अंदर भी ये हमें प्रमोट करना चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती बल्कि एजुकेशन आपको इंसान बनाना भी सिखाती है। एंड आई थिंक जितना हम इसके बारे में ओपन होंगे, जितना बात करेंगे, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट होएगी जब आप एक चीज़ के बारे में बात करोगे तो यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस। लोग बहुत कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आई फील सो वो एक बबल, जब आप अकेले में आइसोलेशन में जब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो तो बहुत इंटिमिडेटिंग और बहुत ओवरवेलमिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना आपकी चीज़। मुझे लगता है कि आपको अपने से देखिए, आप थेरेपी पे भी मुझे जो हम कहते हैं उसमें भी आप सिर्फ क्या करते हो, सोसाइटी को नहीं डिस्कस कर सकते, समाज क्या मेरे साथ कर रहा है, वो मुझे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आपको ये कर लेना चाहिए। बिल्कुल आधा सच है, बिल्कुल आधी बकवास है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल है कि जब तक आप उसके साथ मिलेंगे नहीं, समाज के साथ, समाज को नहीं बदलेंगे, आप अपने आप को भी पूरी खुशी नहीं ले सकते। अब ये देखिए कि आप आपकी जो हैं, आप जेंडर रोल्स की आप बात करें, ख़वातीन को ये करना है, मर्दों ने ये करना है, ये तो आप पे थोप दिया गया है। बिल्कुल। और आप चाहते ना चाहते उस प्रेशर से बाहर आ सकते। कैरियर में आप सक्सेसफुल कौन है जी? डॉक्टर हो, बेचारे डॉक्टर को नौकरी नहीं, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी ऑफिसर हो, पर वो जो बंदा जो मटके में बिरयानी बेच रहा है, जो हमने देखा है, और वो जो 10 गुना ज्यादा कमाता है, उसको भी कहते हैं यार है तो दुकानदारी ना लो जी शायद। और फिर ये क्या है, अभी तक हम ये नहीं निकाल सके घर वालों को समझाया जाके कि यार ये हम मास्टर, अगर एक नौकरी ग्रेजुएशन में नहीं मिली तो फिर मास्टर क्यों करते हैं? साहब आप तरह इस पर रोशनी डालेंगे। मेरा जवाब सुनने के लिए और मुझे मज़ीद एम्बैरस होता हुआ देखने के लिए ट्यून इन फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट नेक्स्ट फ्राइडे। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो प्लीज़ माटी टीवी को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। एंड हियर इज़ अ लिटिल स्नीक पीक फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड। एक बंदा, एक मछेरा या एक दरिया के किनारे बैठा और उसने एक मछली पकड़ी और उठ के चल पड़ा। तो एक आपकी तरह का पढ़ा लिखा बंदा है कि अभी तो यार 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, तुम पागल हो, अभी तक उठ के जा रहे हो? तो और बैठो, कहता क्या करो? और मछलियाँ पकड़ो। कहते फिर क्या होगा? फिर ज़्यादा पैसे आएंगे। कहता फिर और मछलियाँ पकड़ के एक बड़ी किश्ती ले लेना। अच्छा फिर क्या होगा? फिर बड़ी किश्ती से एक ट्रेलर ले लेना, ट्रेलर से फिर बहुत सारा पैसा आएगा। जब बहुत सारा पैसा आएगा तो फिर आराम करना। तो कहता अब क्या कर रहा हूँ? एग्जैक्टली।